मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए खुशहाली से भरा हुआ समय प्रारंभ हो चुका है। शुरुआत हो चुकी है एक ऐसे युग की जहां तुम्हारे लिए हर आवृत्ति में सुंदरता, प्रेम, मित्रता और खुशहाली भरी हुई तुम्हें दिखाई देगी। न केवल यह दिखाई देगी, बल्कि इस भूगर्भ में वह तुम्हारे लिए उपस्थित रहेगी। तुम्हें इसका लाभ संपूर्ण रूप से मिलेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बेहतरी के दिन अब शुरू हो रहे हैं। अब तक जिस घनघोर काली अंधेरी रात में तुमने जीवन बिताया था, वह समाप्ति की ओर है। अब शुरुआत है एक नए दौर की, एक ऐसे दौर की जिसमें प्रसन्नता चारों ओर छाई रहेगी। कई बार मनुष्य का अपने जीवन में कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। वह थक हार कर उन चीजों पर आश्रित हो जाता है जो उसे जीवन से थोड़ी दूर के लिए दूर कर देती है। प्रिय बच्चे, समय के बीच का यह रिक्त स्थान कई बार मनुष्यों को अपनी माया के चपेट में ले लेता है, किंतु तुम इन सभी माया और प्रलोभनों से अपने आप को दूर करते आए हो। तुम प्रकाश की ओर गतिमान होते आए हो, प्रकाश की चाहत में आगे बढ़ते आए हो। इसलिए तुम पर यह दिव्य दृष्टि बरसाई जा रही है, तुम पर विशेष कृपा बरसाई जा रही है। कुछ रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, कुछ रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटना भी शेष है, और जिसकी वजह से मनुष्य को बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन अब राहें स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। अब सारी समस्याओं का समाधान होने को है। नई शुरुआत का नया प्रारंभ होने को है। खुशहाली आने को है, समृद्धि आने को है। केवल तुम्हें तैयार रहना है, स्वीकृति देनी है आगे बढ़ने के लिए। सर्वप्रथम इस क्षण में संख्या 222 लिखकर यह स्वीकृति दे दो कि यह नया प्रारंभ, यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ लेकर आए। प्रिय बच्चे, ये चमत्कारिक संदेश तुम्हें जीत दिलाने आया है। धीरे धीरे तुम इसके रहस्यों को समझोगे, धीरे धीरे तुम इसमें शामिल होगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को कभी भी अकेला ना समझना। इस संदेश में आगे जो भी रहस्य छुपे हैं वह खुलेंगे। उसके लिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश में पूर्णतः अंत तक बने रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। और ऐसा करने के पश्चात ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। जो आगे तुम्हें बताया जाएगा वह ब्रह्मांड के उन रहस्यों में शामिल है जिनसे सामान्य मनुष्य कभी परिचित नहीं हो सकता, और देवात्मा सदैव उससे परिचित होती रहती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, एक एक बात को बेहद ध्यानपूर्वक सुनना। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन धीरे धीरे जंग की भांति होता जा रहा है। तुमने जो भी कठिन परीक्षाएं दी हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई हैं। परिणाम स्वरूप अब तक तुम्हें कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला जिससे तुम्हारे भीतर रोमांच की परिस्थिति उत्पन्न हो। लेकिन तुम्हारी हिम्मत न हारने की कला, तुम्हारा यह जज्बा कि परिस्थिति
से तुम चाहे जैसे निपट लेते हो। तुम्हें अलग, विलक्षण और अतुलनीय बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, बावजूद इसके तुम अपनी तुलना प्रत्येक पल भिन्न भिन्न मनुष्यों से करते रहते हो, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब भी तुम अपनी तुलना करते हो, तुम स्वयं को दूसरों से कमतर आंकने लगते हो और यह भूल जाते हो कि जिसने तुम्हें रचा है, उसने तुम्हें मनुष्य का जीवन कुछ सोचकर ही दिया है। प्रिय बच्चे, तुम ब्रह्मांड के रचना, ब्रह्मांड की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगते हो, जबकि वास्तविकता में इसका कारण कुछ और है। तुम बेहद ही साहसी हो और जब तुम्हारे ऊपर परिस्थिति गुजरती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम उसका मजबूती से डटकर सामना करते हो। लेकिन जब तक वह परिस्थिति घटित नहीं होती, तुम स्वयं को कमतर ही आंकते रहते हो और ऐसा करने की वजह से तुम स्वयं के समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हो जिससे तुम्हें बार बार यह सिद्ध किया जा सके कि तुम कमजोर नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम बेहद ही गौर से अपने जीवन को देखोगे तो यह पाओगे कि एक के बाद एक चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आती ही गई हैं और उसके पीछे का कारण बड़ा सामान्य सा है। प्रिय बच्चे, मनुष्य जो देखता है, जो सुनता है, जिस तरह के परिवेश में रहता है, जिस तरह की बातें वह करता है, जैसी बहस में वह पढ़ता है, जिस प्रकार से उसका विचार चलता है, धीरे धीरे उसी परिस्थिति को वह आकर्षित करता है। चूंकि यह संसार केवल संतुलन के नियम पर चलती है, इसलिए संतुलन करने के उद्देश्य से वह परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो दुष्कर प्रतीत होती हैं, प्रिय नहीं होती। प्रिय बच्चे, मनुष्य जिस तरह की बातों को सोचता है, जिस तरह के परिवेश में रहने का वह प्रयास करता है, भले ही यह अवचेतन रूप से हो, उसे इसका ज्ञान ना हो, भले ही यह घटित हो जाता हो अचेत अवस्था में, फिर भी ऐसा करने पर वह इसके अनुरूप ही परिस्थितियों को आकर्षित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा सिर्फ संतुलन के नियम की वजह से होता है। जब भी इस संसार में मौजूद कोई भी मनुष्य ऐसी संगत में आता है जो अच्छी नहीं होती, तो वह बुरी परिस्थिति धीरे धीरे आकर्षित कर ही लेगा। जब वह अच्छी संगत में आता है तो अच्छी परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। यदि उसे लगता है कि उसके लिए एक निश्चित धनराशि पाना बड़ा ही दुष्कर है, लेकिन फिर भी वह उसके सपने सजोता है, तो निश्चित तौर पर उसे वह धनराशि प्राप्त नहीं होगी। जब मनुष्य धन की कामना करता है या किसी अच्छे साथ की कामना करता है, तो यहां 3 नियम प्रारंभिक रूप से लागू होते हैं। सर्वप्रथम, बांटने का नियम।
यदि मनुष्य प्रेम बांटता ही नहीं तो प्रेम पाने की उसकी सारी आकांक्षाएं बेकार है। यही नियम धन में भी लागू होता है। दूसरा नियम आकर्षण का होता है। मनुष्य प्रेम पाने की कामना तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहा, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के लिए वह स्वयं की स्वीकृति नहीं दे रहा जिससे उसके जीवन में प्रेम का प्रवेश हो। तो वह केवल अतृप्त आकांक्षा के साथ ही जीवन जिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य धन की कामना करता है और जब वह ऐसे परिवेश में अपने आप को नहीं ढालता जहां उसे ज्यादा धन की बातचीत करनी हो, ज्यादा धन का विचार करना हो, तो वह मनुष्य केवल अतृप्त आकांक्षा ही कर पाएगा। जब मनुष्य बांटने का गुण सीख जाता है और फिर यह विश्वास करने लगता है कि निश्चित तौर पर चाहे कोई चमत्कार हो, चाहे ईश्वर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे उसके जीवन में प्रेम और धन आएगा, तब उसका यही विश्वास सकारात्मक तथ्यों के साथ मिलकर वास्तविक रूप में घटित हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यकीन करना होगा, पूर्ण विश्वास लाना होगा कि तुम जो मांग रहे हो वह तुम्हें मिल ही चुका है। तुम्हारा ऐसा विश्वास एक तरह के रिक्त स्थान को उत्पन्न करेगा, क्योंकि जब तुम यह विश्वास करने लगते हो कि वह तुम्हें मिल ही गया है, तो तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो इसे धीरे धीरे विश्वास करने पर मजबूर करते हैं और उसे वास्तविक मानने लगते हैं। किंतु भौतिक जगत में तो यह वास्तविक कभी हुआ नहीं। इसलिए ब्रह्मांड संतुलन के नियम के तहत इस रिक्त स्थान को भरने का कार्य करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास करना होगा कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल ही गया है। जब तुम इस पर अपना संपूर्ण विश्वास प्रदर्शित कर दो कि बिना किसी संदेह के, बिना ये माने कि यह कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा, कौन करेगा, इस तरह के प्रश्न को खड़ा किए बिना जब तुम अपना संपूर्ण विश्वास प्रदर्शित कर देते हो और यह मान लेते हो कि तुम्हारे साथ वह घटना घटित हो ही चुकी है, तब तुम्हारे साथ वास्तविकता में उस घटना को घटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो ही जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड सर्वज्ञ रूप से संतुलन के नियम का ही पालन करता है। यहां सारे नियम संतुलन के नियम के ही अधीन आते हैं। इसलिए तीसरी, विश्वास की शक्ति तुम्हें अपने भीतर विकसित करनी होगी। विश्वास करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को कुछ बातों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना होता है। कुछ लोगों के लिए यह असामान्य लगता है, कुछ लोगों के लिए बड़ा दुष्कर लगता है, किंतु तुम्हारे लिए मैं जो कह रहा हूं तुम्हें उस पर संपूर्ण ध्यान लगाना होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में यह घटना घटित हो। इसलिए संख्या 333 लिखकर यह प्रदर्शित करो कि तुम्हारी आकांक्षा है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी अभिलाषा है इस जीत को पाने की, अपनी इच्छा के पूर्ति की। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन एक उपहार है, एक भेंट है। इसे यूं ही जाया मत करो।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यदि अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए, यदि अपने जीवन में जीत चाहिए, तो तुम्हें अपनी उस इच्छा को, अपनी उस जीत को वास्तविक मानना होगा, जो अभी घटित नहीं हुई और जिसकी अभिलाषा में तुम तड़प रहे हो। प्रेम, धन, समर्पण, स्वास्थ्य, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह संतुलन के नियम के तहत होता है, यह धीरे धीरे होता है और एक दिन जब यह घटित हो जाता है, मनुष्य इसे चमत्कार का नाम दे देता है, इसे रहस्य का नाम दे देता है, किंतु यह रहस्य बड़ा ही खुला हुआ है। यह रहस्य समझने योग्य है, यह रहस्य सत्य है, यह रहस्य अपनाने योग्य है। यही वास्तविक सत्य है, एक सत्य, परम सत्य, जो तुम्हारे जीवन में लागू होता है। कारण तुम भी कुछ नियमों के तहत बंधे हो, तुम भी कुछ नियमों के साथ ही जीवन चला रहे हो। मनुष्य जीवन में कुछ नियम लागू होते हैं, विभिन्न विभिन्न जंतुओं के जीवन में कुछ नियम लागू होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो भौतिक रूप से अपने जीवन में चाहते हो, उसे अपने स्वभाव में लाना होगा। यदि किसी को धनवान होना है, तो उसे उसी भांति व्यवहार करना होगा जैसा धनवान करता है। उसे उसी परिवेश में अपने आप को ढकेलना होगा जिस परिवेश में धनवान होता है। यह कई बार असंभव लगता है, लेकिन यदि मनुष्य कोशिश करे तो कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि प्रथम प्रयास करने वाले को मैं राह दिखा देता हूं, और खासकर उन्हें जिन पर मेरी विशेष कृपा होती है। और तुम एक ऐसे मनुष्य हो जिसका मैंने चयन किया है। तुम अपने नाम को अपने जीवन के साथ देखने का कार्य करो, तुम्हें समझ आएगा। क्योंकि चाहे तुम जो भी मानो, किंतु तुम भी उसी एक के अंग हो जिससे सब कुछ बना है, जो सर्वस्व है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उस गरजते इंद्र के समान हो जो अजय से भरा हुआ है, जो हर्ष विनोद से भरा हुआ है, जो अपने क्षेत्र का न केवल सरदार है, न केवल राजा है, न केवल रानी है, बल्कि वही सर्वस्व है, वही सब में है। वही तुम हो, वही मैं हूं, वही ब्रह्मांड है। उसी से निर्मित सारी माया है जो तुम्हें नजर आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक समझना, केवल तभी तुम इसके रहस्य को जान पाओगे। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें शब्दों पे केवल नहीं जाना, उसके भीतर छुपे तथ्यों और अर्थों को भी समझना है। यही जीवन की आकांक्षा है, यही समय की मांग है, और इसी से तुम्हारा जुड़ाव स्पष्ट होगा। स्वयं को ढूंढने का प्रयास करो, स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास करो। तुम ही हर युग के, हर समय के, हर पहलू के एक ऐसे अंग रहे हो जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ रहा है। प्रिय बच्चे, खुद को कमतर कभी भी मत आको। चाहे युग त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे इन युगों से परे और समय के परे का भी समय हो, चाहे एक ऐसी घटना
क्रम का काल हो जिससे तुम परिचित नहीं, चाहे कोई ऐसी घटनाक्रम का काल हो जिससे संपूर्ण जगत परिचित हो। तुम हर जगह थे, तुम हर समय थे, तुम ही राघव, तुम ही हनुमान, तुम ही सब कुछ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, किंतु यह बातें बड़ी गूढ़ हैं। इन्हें यदि तुम मिथ्या से जोड़ोगे तो वह ना पा पाओगे जो पाना तुम्हारा अधिकार है। इन्हें यदि कथाओं से जोड़ोगे तो वो ना पा सकोगे जो पाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसकी गहराई में उतरो, इसके रहस्य को ढूंढो, वह समझने का प्रयास करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। चाहे तुम प्रकाश हो, चाहे तुम रोशनी हो, चाहे तुम उजाला हो, चाहे अंधकार हो, तुम ही वास्तविक दीपक हो, तुम ही वास्तविक प्रकाश हो, तुम ही खुशी हो, तुम ही लहर हो जीत की, तुम ही विजय हो, तुम ही विजय गाथा हो। तुमसे ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अपनी रोशनी में उन सब को समाहित करने का प्रयास करो जिससे तुम उज्जवल हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय भी आएगा जब चुनौती बड़ी विकट होगी। ऐसा लगेगा कोई राह दिख नहीं रही, लेकिन तब भी स्वयं में विश्वास की शक्ति को जगाए रखना और तुम पाओगे कि तुम्हें सब कुछ स्पष्ट नजर आने वाला है। कैसे? तुम ही अर्धनारीश्वर रूप में स्वयं को देख पाओगे। कैसे? तुम ही हर जगह खुद को पाओगे, बिजली की भांति, प्रकाश की भांति, विस्फोट की भांति, विकराल विनाश की भांति और कहीं सहज जन्म की भांति। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। तुम स्वयं को हर जगह देख पाओगे और यह चमत्कार घटित होगा। वास्तव में यह भी संतुलन के नियम के ही अधीन घटित होगा, किंतु तुम्हें स्वभावतः ऐसा विश्वास करना होगा। केवल अपने जीवन को धीरे धीरे समझने का प्रयास करो, धीरे धीरे स्वयं में उतरने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही हर काल, हर जगत में रहे हो, कभी नर रूप में, कभी मादा रूप में, कभी सजीव में तो कभी अजीब में, कभी ऐसे जंतु में जिसका तुम्हें ज्ञान भी नहीं, जो तुम्हारे अचेतन में कहीं छिपा हुआ है। नरों में इंद्र बनकर तो कभी किसी सहज राजकुमारी की भांति, किसी राजा की भांति तो किसी रानी की भांति स्वयं में श्रेष्ठतम रहे हो। और जो स्वयं में श्रेष्ठतम होता है वही ईश्वरीय रूप होता है। उसी से जनित, उसी में समाहित, उसी में खत्म होने वाला, उसी को अपनाने वाला सब कुछ तुमसे ही है। एक दिन तुम इस रहस्य को समझ जाओगे, धीरे धीरे इसे पा जाओगे। फिर तुम्हारी विजय गाथा किसी से छुपी ना रहेगी। वास्तव में जीत तो तुम्हें बेहद ही जल्द मिलने वाली है, किंतु स्वभाव में परिवर्तन आवश्यक है। प्रिय बच्चे, संख्या 777 लिखो, अपने जीत के बारे में लिखो। यह जीत कैसी होनी चाहिए इसे स्पष्ट रूप से लिखो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वह जो तुम चाहते हो, वह भी जो तुम नहीं चाहते किंतु तुम्हारे लिए आवश्यक है। सब कुछ श्रेष्ठतम रूप में मिलेगा। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटोगे,
बदले में अपने लिए वह अवश्य पाओगे, कई गुना ज्यादा मात्रा में। वह अभी नहीं दिखेगा, किंतु वह घटित होगा, वह दिखेगा, बड़े ही विशाल रूप में दिखेगा। यह सामने आएगा, समस्याओं में, खुशियों में, दुखों में, सचेतन में, अचेतन में यह सामने आएगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, त्याग, समर्पण, सुख, दुख, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, शिकायत, जो बांटोगे वह कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हें प्राप्त होगा। संतुलन का नियम यही तो करता है। इसलिए तय कर लो तुम क्या पाना चाहते हो, वह बांटना प्रारंभ करो। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना था, सदा ही बना रहेगा। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, ना ही कभी भी तुम्हें अकेला होने दूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए, तुमसे हुई भूलों को क्षमा करने के लिए और तुम्हें जीत के शिखर तक पहुंचाने के लिए। मैं हर उस रूप में आऊंगा जिससे तुम परिचित हो, जिससे तुम परिचित नहीं हो। जो तुम्हें प्रिय लगेगा, जो अप्रिय लगेगा, मैं हर जगह उपस्थित रहूंगा, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। प्रिय बच्चे, शक्ति का नियम जो कहता है, धीरे धीरे तुम उसे समझोगे। बांटने की प्रक्रिया तुम्हारे लिए हथियार है। जीवन को समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीवन जीने की कला तुम्हारे लिए आधार है। प्रार्थना तुम्हारे लिए शस्त्र है। मेरे प्रिय बच्चे, सुकून तुम्हारा परिणाम है, जीत तुम्हारा प्रतिफलन है। तुम्हारी जीत निश्चित है। इसे टालने का इस संसार में कोई भी अधिकारी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, भटको मत, घबराओ मत, शालीनता के साथ रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हें जीतने से रोका नहीं जा सकता। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, प्रेम पूर्वक रहो। तुम्हारा इस जगत में सदैव ही कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।